This is Mohammad Bilal Ashraf from Office of Corporate Linkages and Placements at University of Management and Technology, Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Today, Office of Corporate Linkages and Placements has invited Mr. Mohammad Umar Iqbal, who is a corporate trainer and management consultant, to conduct a session for you on the topic of quality graduates. Dear sir, we warmly welcome you at University of Management and Technology, Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Now I would like to request Mr. Mohammad Umar Iqbal to come to the podium and interact with the audience. Dear participants, welcome Mr. Mohammad Umar Iqbal with a huge round of applause. मेरा इंट्रोडक्शन बेसिक करवा दिया है। इसके अलावा मैं अगर थोड़ा सा और इसमें ऐड करूं, मैं डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है वो काम करता रहा हूं, जिसमें मेरा ज्यादा एक्सपोजर रहा है रिटेल ऑपरेशंस, रिटेल के साथ, फैशन रिटेल के साथ, जिसमें सेफायर के साथ मैंने काम किया हुआ है, स्टाइलो शूज के साथ काम किया है। इसके अलावा जो है वो आई हैव बीन वर्किंग विद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक में मैं काम करता रहा हूं, और इसके अलावा जो है मैं कर्श फाउंडेशन के साथ काम करता रहा हूं। मेरा ज्यादा एक्सपोजर जो रहा है ओवरऑल जो है वो ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा है। इसके साथ साथ मैंने रिटेल ऑपरेशंस में भी काम किया हुआ है। जिस तरह से कुछ आइडिया आपको है, हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स की बात करेंगे। अब एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक एक्टिविटी होगी। ये एक्टिविटी क्या है, गौर से सुनिएगा जी। आपने यहां पे इस रूम में बैठे हुए उन लोगों को ढूंढना है। हर एक जो है वो बॉक्स में एक क्वेश्चन है, हर एक बॉक्स में एक क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जो है वो अपने पास लिख लेना है, और आपने खड़े होना है और इस रूम में मौजूद उस बंदे को ढूंढना है जिसका आंसर उसी बॉक्स में वही हो जो आपका आंसर है। ठीक है? ओके, एक मिनट। उस बंदे को ढूंढने जिसका वही आंसर हो एक बॉक्स में, और उससे उस बॉक्स में साइन कर लेने, और उसके बॉक्स में आपने साइन कर देने हैं। लेकिन गौर से सुने, लेकिन आपने ये वाला एक साइन जो एक बंदे से एक बॉक्स में सिर्फ एक बंदे से एक साइन ले सकते हैं। तो आपको अगर बिंगो पूरा कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल लोगों से जो है वो ये साइन लेने पड़ेंगे। ठीक है जी? मैं आपके साथ जरा आज का एजेंडा, जो बेसिकली हम तीन चीजों को आज जो है वो टच करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ वर्कप्लेसेस, ठीक है जी। दूसरी चीज देखेंगे कि एक्चुअली ये जो जनरेशन है, आप लोग, ये क्या जनरेशन है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को समझिएगा कि आप लोग क्या हैं। तीसरी चीज जो है वो हम करेंगे 6 थिंग्स टू डू ड्यूरिंग योर डिग्री। ये जो आप जो चीजें सोच रहे हैं, ये काफी सारी चीजें जो हैं वो आगे आने वाले आपके चैलेंजेस के साथ अलाइन करती हैं। मैं भी आपके साथ एक छोटी सी स्टडी जरा शेयर करता हूं, और उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको फोर्सी करने चलेंगे कि आज जो आप काम कर रहे हैं, देखें बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट बनना है, जब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इदारों को, या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों की जिंदगियों में, आप आज से 10 साल के बाद इस काबिल होंगे कि आपका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा लोगों तक हो रहा होगा, या ज्यादा इदारों में ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा। अभी आप कहीं पे भी जाएंगे, आप इनिशियल लेवल पे होंगे, शायद आप उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जो आप 10 साल के बाद। तो आज से आपको जो रेडी अपने आप को करना होगा वो 10 साल के बाद का रेडी करना होगा। मैं जरा थोड़ा सा आपके साथ एक मैकिन्जी का नाम सुना हुआ है किसी ने? मैकिन्जी बेसिकली वर्ल्ड वाइड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रिप्यूटेबल एक जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करती है, जो दुनिया के बड़े बड़े इदारों के साथ जो है वो बेसिकली उनके डिफरेंट काम करने के बिहेवियर्स पे रिसर्च भी करती है और उनको आगे फ्यूचर के लिए रेडी करती है। ठीक है जी। मैकिन्जी बेसिकली एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है। उन्होंने एक रिसर्च की थी 2018 में कि स्किल शिफ्ट क्या हो रहा है। तो स्किल शिफ्ट, स्किल्स क्या होती हैं? महारत। जिस
जिस पे बेसिकली जो आप काम करेंगे वो कोई ना कोई स्किल्स की बेस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। स्किल शिफ्ट का उन्होंने देखा कि किस तरह से स्किल शिफ्ट हो रही हैं। पहले किस तरह से 2002 से 2016 तक किस तरह से चेंज हो रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में 2030 तक 2030 तक जो है वो किस तरह से स्किल्स शिफ्ट हो रही होंगी। तो मैं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिकली उन्होंने सारी की जितनी भी मेन जो स्किल्स थी उन स्किल्स को 5 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक सबसे पहली कैटेगरी जो है वो फिजिकल एंड मैनुअल स्किल्स, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स जो फिजिकल और मैनुअल वर्क से रिलेटेड है, उस चीजों में जो है वो उन्हें डिवाइड कर दिया, जिसमें बहुत सारा काम जो था क्राफ्टिंग एंड टेक्नीशियन स्किल्स थी, ग्रॉस मोटर स्किल्स थी एंड स्ट्रेंथ। ग्रॉस मोटर स्किल्स बेसिकली मोटर स्किल्स वो होती हैं जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उसे मोटर स्किल्स कहते हैं। फाइन मोटर्स वो होती हैं जो जिस तरह से आपको कम बॉडी मूव करके जो काम करना पड़ता है वो, और ग्रॉस होती हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जो लेबर वर्क भी जिसमें कुछ ना कुछ आ जाता है। और मैनुअल स्किल्स जी जिसमें जो है इंस्पेक्टिंग आ गया, मॉनिटरिंग स्किल्स आ गया। फिर दूसरी स्किल्स जो थी वो बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स थी। कॉग्निटिव स्किल्स का पता है क्या होती हैं? कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं इल्मी, जिनको बेसिकली नॉलेज से रिलेट किया जा सकता हो, नॉलेज से रिलेटेड जो है वो स्किल्स जो होती हैं, ठीक है, वो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जो इल्मी स्किल्स जिन्हें कह सकते हैं आप। बेसिक लिटरेसी हो गई, न्यूमेरेसी हो गई, फिर जो है वो कम्युनिकेशन हो गई, बेसिक डाटा इनपुट एंड प्रोसेसिंग हो गई। ये बेसिकली बेसिक कॉग्निटिव्स में है। फिर जो है वो हायर कॉग्निटिव में, हायर कॉग्निटिव स्किल्स में वो चीजें जो बेसिक प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुक रखती हैं, जो ज्यादा प्रोफेशनली ताल्लुक रखती हैं, है वो उसी तरह से नॉलेज से रिलेटेड ही, इल्म से रिलेटेड ही, लेकिन वो प्रोफेशनल्स से ताल्लुक ज्यादा रखती हैं। एडवांस लिटरेसी, राइटिंग, ये सारी लिखी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, ये आपको स्किल्स का बेसिकली मैं दे भी दूंगा। यहाँ पे मैंने ये जिसको चाहिए होगी वो इनसे ले लीजिएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले लीजिएगा। तो ये स्किल्स हैं, ये आ गई हायर कॉग्निटिव स्किल्स आ गई। फिर जो आ गई सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी, जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, मैनेजिंग अदर स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये डिफरेंट स्किल्स हैं। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी थी वो कौन सी कैटेगरी थी? टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, जिसमें आपका जो है वो बेसिक डिजिटल स्किल्स आ गई, एडवांस आईटी स्किल्स आ गई, एंड प्रोग्रामिंग आ गई, टेक्नोलॉजी डिजाइन आ गई, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनिंग, इस टाइप की कुछ स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये 5 स्किल्स में उन्होंने 5 कैटेगरीज में डिफरेंट स्किल्स जो है वो ऐड की, और इसका देखा कि जी आज इंसान इनमें से अपना वर्किंग आवर्स, कितने वर्किंग आवर्स उस पर लगा रहा है और आगे कितने लगाएगा। तो ये कुछ इस तरह की कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए कि इनमें से जो है वो टाइम के साथ ये ग्राफ जा रहा है जी, ये सारी वही स्किल्स हैं। ये 2002 है, फिर ये 16 है, ये 2030 का जो है वो उन्होंने निकाला हुआ है। किस तरह से कुछ स्किल्स जो है वो श्रिंक होती जा रही हैं और कुछ स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। जो स्किल्स फिजिकल एंड मैनुअल स्किल्स हैं वो अगर आप देखते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये श्रिंक होती जा रही हैं। आपका जो वर्किंग आवर्स हैं वो एवरेज वर्किंग आवर्स उस पर कम लगना शुरू हो गए। जो फिजिकल और मैनुअल स्किल्स थी वो कम होती जा रही हैं। सिर्फ एक चीज इसमें जो देखने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप आज से 20 साल पहले की जिंदगी देखते हैं और आज की जिंदगी देखते हैं तो जिंदगी गुजारने के तरीकों में ऑल टुगेदर डिफरेंस है। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे निस्बतन मैच्योर तरीके से रिप्रेजेंट करें। आज की जो आपकी एक्टिविटीज हैं, अभी किसी ने कहा था कि जी आपके पास वही चीज आ रही है जो जिसकी आप जो है वो डिजायर करते हैं। आपने अभी कहा था एआई की जब बात हो रही थी, ठीक है। तो आपका जो सोशल मीडिया है आगे आने वाले टाइम पे आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम जो आज कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर, जो हम पोस्ट भी आज उस पर लगा रहे हैं, ये शायद आपका काफी ज्यादा लिंक करता हो आपके फ्यूचर के
करियर के साथ, ठीक है, कि ये बंदा ये कैसा सोचता है। आप भी देखते हैं ना किसी की फेसबुक की या कोई भी देखते हैं तो आपको पता चलता है ये बंदा क्या सोचता होगा, ये आपस में क्या बातें करता होगा, इसका सोचने का तरीका, इसकी गैदरिंग कैसी होगी, इसके दोस्त कैसे होंगे, ये एक अंदाजा लगाया जाता है। तो आप भी जो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आगे बहुत सारे आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले लेने में आपकी एक किताब होगी जिसको देखा जा रहा होगा, ठीक है। तो अपने सोशल मीडिया को जरा स्मार्ट तरीके से प्ले करें और अपनी एग्जिस्टेंस कॉर्पोरेट में और अपने करियर से रिलेटेड ग्रुप्स में ज्यादा करें। मैच्योर तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस लाएं, अपने आप को मार्केट करें वहां पे, जो अपने इंटरेस्ट हैं या जो आप करना चाह रहे हैं वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां पे क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम है, अब वो वाला टाइम नहीं है कि हम तो बहुत बड़े होके जो है वो फैसले करते थे कि जी हमने क्या करना है। अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो जनरेशन आ रही हैं वो बहुत तेज जनरेशन आ रही हैं। नेक्स्ट जी, इंटर्नशिप होती है जी। इंटर्नशिप आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप लाजमी करें। और इंटर्नशिप में आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास जो इंटर्नीज होते हैं वो जिस तरह से काम करते हैं वो हर बंदा वहां पे जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं उन्होंने पहले ही सोच के रखा होता है कि मैंने जो है, मेरे पास इंटर्न आया था, उसको मैंने इतना सा सिखाया था, उसमें जो है वो सीखने की लगन थी, ये बंदा काम आ सकता है। तो जैसे ही कोई इनिशियल लेवल की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आपको देखते हैं, आपको पहली प्रेफरेंस देते हैं। हो सकता है आप एक इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, लेकिन जो आपने 6 वीक्स की इंटर्नशिप जो की होती है वहां पे अगर आपने अपने आप को वहां पे प्रूव किया हुआ है ना, तो आपका जो इंटरव्यू में थोड़ी देर वाला जो आपने अपने आप को प्रूव करना होता है वो एलिमेंट स्किप भी हो गया, तो आप जो है वो एक जॉब ले लेंगे। एक ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ अच्छे कोर्सेज आप देखें, वो करें। तो ये 6 चीजें जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ लिंक जोड़ने में, कॉर्पोरेट के साथ लिंक जोड़ने में, ठीक है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का शुक्रिया।